तमाशा बना दिया है। अंदर के लिए माँ की नजर काम नहीं करेगी, उसके लिए चेहरे की दाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके घर के अंदर की बहू डांसर नहीं होती है। कनीज़े फातिमा ज़हरा हुआ करती है, मुस्तफा के दर की कनीज होती है, और जब वो दुल्हन बन के आती है कदम उसके आते हैं करम मदीने वाले का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या देखोगे रिश्ते में? बोलो। दाढ़ी? तुम्हें दाढ़ी नहीं देखनी है रिश्ते में भाई, तुम्हें अपनी दाढ़ी रखनी है, हुजूर की सुन्नत सजानी है। बहू तो मिल जाएगी बिना दाढ़ी के, लेकिन कब्र में हुजूर की जियारत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। कितना वजन है इन बालों में? 2 किलो होगा, 100-200 ग्राम, तोले भर की वजन है इन दाढ़ी के बालों में, तोले भर। पीर साहब तावीज दे दें इतना मोटा, उसे लटका ले। और हुजूर ने ये दाढ़ी वाली सुन्नत अता की है, इसके बोझ के तले मर जा रहे। दाढ़ी रखे चेहरों पे यार। लोग कहते हैं कि कोई वजीफा बता दो, मदीने गया था लेकिन दिल में फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर तू मदीना शरीफ ना भी जा सकता है, यहीं रहता हो, कम से कम उनके नाम पे एक सौदा तो करके देख, एक सौदा तो करके देख यार। हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं दी हमने, हम मुसलमान हुए, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। हम तो पैदा हुए, कान में आके कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। न कभी दुआ की थी, न कभी सजदों में रोए थे। ये तो करम है रब का कि उसने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। बरेली के इमाम ने कहा तो अपनी महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। है हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। कोई कीमत लगी हमारी? कुछ भी नहीं। कोई दुख उठाया? कुछ नहीं। यार दुनिया खिलाफ हो जाए, एक बार अकड़ के कह दे दुनिया छूटे तो छूटे, हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़नी है। करके तो देखो यार ये सौदे। डॉक्टर है तो रोज शेप बना के बैठ रहा टेबल पे, कह रहा फायदा नहीं हुआ, होगा कहां से? अगली बात नहीं कहूंगा, बस एक बात कहूंगा, डॉक्टर यार तू भी दाढ़ी रख ले, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी, तू खुराक बांधेगा, एक बार दुरूद पढ़ देना, भले दवा असर न करे, मुस्तफा की सुन्नत असर करने लग जाएगी। हाँ, और मैं फिर भी खुश रहता हूं। मेरे इलाके में सबसे ज्यादा नौजवानों की दाढ़ी आ रही है। अल्लाह मेरे इलाके के नौजवानों को सलामत रखे। और याद रखिएगा इश्क हुजूर का किसी के भी दिल में उतर सकता है, अल्लाह जाने। मैं एक दिन तकरीर कर रहा था, एक बंदा आके कहने लगा बस आपका करम है दाढ़ी रख ली। मैंने कहा ना, हमारा करम होता तो हमने सब पे ही कर दिया होता। ये तो हुजूर का इंतखाब है, कब किसके दिल पे नजर डाल के उसके चेहरे की दाढ़ी रखा देते। सौदा करो ना कभी उनके लिए। एक नौजवान ने सौदा किया हुजूर से, जवान था, कड़ियल उम्र थी उसकी, रिश्ता नहीं हुआ था अभी, रिश्ता नहीं हुआ अभी उसका, तो दाढ़ी रख ली। रिश्ते वाले देख के चले गए थे, रिश्ता पक्का हो गया था। उस वक्त उसने फिर शादी से पहले दाढ़ी रखी। चटमंगनी पटबिया का सिस्टम तो था। कुछ टाइम लगा, दाढ़ी निकल आई। दूल्हा बन के गया तो समझाने वालों ने, ससुराल वालों ने कहा जी ये लड़का तो था नहीं है, समझी होश में रहे, होश में। तू भी कूटा जाएगा, तेरी बेटी भी कूटी जाएगी। हुजूर की सुन्नत से नफरत। दाढ़ी को कहते हम नहीं देखना चाहते इसे। अगर हुजूर ने कह दिया हटाओ इसे, हम नहीं देखना चाहते, कौन बचाएगा? है कोई रास्ता? हो तो हमें भी बताना शॉर्टकट जन्नत में जाने का। हमें पता है कोई नहीं है। आला हजरत ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मदीने में जाके मर जाओ, इससे आसान तरीका नहीं जन्नत में जाने का। लेकिन मरने की बात छोड़ो, लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। फिर कहते हैं यार इसके खिलाफ बोलते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, बातें बड़ी हो जाएंगी।
शर्म आनी चाहिए। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। जिन्होंने मदीना देखा वो हाथ उठा के बता दे कितने लोग गए मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे हैं अल्लाह उन्हें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। जन्नतुल बकी देखी है जिन्होंने मदीना देखा है। खातून जन्नत का मज़ार। बुरा न मानना, जी बात कह जा रहा हूं। क्यों हमें दुख होता है इन नज्द की बदमाश औलादों से, क्यों हमें तकलीफ है इनसे। हमारी जमीन नहीं जोती, इन्होंने मैंड नहीं काटी है। मिंबर शरीफ पर मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ अहमद साहिब क़िबला शेखुल हदीस जामिया फारूक अजीजुल उलूम तशरीफ फरमा थे। हजरत का ऐलान हो चुका था तकरीर के लिए, उसी बीच में हजरत तशरीफ ले आए थे, जिसकी वजह से हजरत फिर तकरीर नहीं की हजरत ने। और हजरत अब वापस जा चुके हैं। तो मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, जब हजरत तशरीफ ला चुके थे पहले से, तो आपको सही वक्त पे तकरीर करा देनी चाहिए थी। मुझे मौलाना शाह आलम साहब ने बताया 9 बजे तशरीफ ले आए थे, 9 साढ़े 9 बजे। तो जब हजरत आए थे तभी गुफ्तगू हजरत की करानी थी। और ये मसरूफ लोग हैं, इनको मदरसा पढ़ाना रहता है, दरसगाह देखनी रहती है। अगर रात भर मिंबर पे बैठेंगे तो सुबह दरसगाह कैसे पढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा आप इतना ख्याल रखा करें, जिसकी जो जिम्मेदारी हुआ करे उसके हिसाब से उसको निभा लिया करें। अगर हजरत इसी बस्ती में हैं तो हजरत को लाया जाए, मेहरबानी होगी। जा चुके, बहरहाल आइंदा ख्याल रखिएगा इन चीजों का, ठीक है जी। और रह गई मेरे हवाले से, जैसे हजरत ने भी एक बात कही थी कि हजरत के होते हुए मुफ्ती साहब की तकरीर हजरत की अदब के खिलाफ है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह असातिज़ा की तौहीन से पहले हमें मौत दे दे। हमारी अपनी औकात नहीं है, वो मिंबर पे बैठे हों तो आज भी तकरीर हमसे नहीं होती है। तो ये जो कुछ भी है हमने अब तक बोला या बोलेंगे, ये सिर्फ असातिज़ा ही का एहसास है। तो बहरहाल आइंदा इस चीज का ख्याल रखिएगा। इन उलमा की बड़ी कुर्बानियां रहती हैं। हम साल भर में 10 साल में या जिंदगी में आज पहली बार तुम्हारे यहाँ आए या दूसरी बार आए, लेकिन ये उलमा रातों दिन आपके यहाँ रहते हैं। पहला हक आपका बनता है कि आप इनको इज्जत दें, इनका ख्याल करें, इनकी कदर करें। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे वादा करें, बोले इंशाअल्लाह। मैं किसी से बैठने नहीं कहूंगा, मर्जी आपकी, चाहो तो खड़े होकर सुनो, चाहे तो बैठ के सुनो। मेरा अपना उसूल है, यहाँ कोई मेरे बुलाने से नहीं आया है, यहाँ जो भी आया है मदीने वाले के बुलाने से आया है। मैं खुद उनकी मर्जी से आया हूँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हुजूर के बुलाए हुए सारे लोग हैं, जिस नबी ने बुलाया है मोहब्बत से एक बार और उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखें, यूं तो जिंदगी गुजर ही रही है। कोई दुख में जिंदगी काट रहा है, कोई सुख में जिंदगी काट रहा है। न दुख वाले की सांसें कम होनी है, न सुख वाले की सांसें ज्यादा होनी है। उतना ही बंदे को जिंदा रहना है जितनी रब ने उसे जिंदगी अता की है। असल क्या है? असल 2 चीजें हैं। एक जिंदगी वो है जो अपनी मर्जी से गुजारी जाती है, और एक जिंदगी वो है जो अपने रब की मर्जी से गुजारी जाती है। जो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी जाती है, उस जिंदगी के बाद दुख ही दुख रह जाते हैं।
और जो जिंदगी अपने रब की मर्जी से गुजारी जाती है फिर उस जिंदगी के बाद सुख ही सुख रहा करते हैं। नौजवानों, कोशिश ये करें कि हमें जिंदगी अपने रब की मर्जी से गुजारनी है। किसकी मर्जी से? जोर से, किसकी मर्जी से? अपने रब की मर्जी से जिंदगी हमें गुजारनी है। हमें कोशिश ये करनी है, बड़े दुख उठाने पड़े, लेकिन अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अब मैं आपसे जरा एक सवाल करूं, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे। क्या हम में से किसी के सीने में एक दूसरे का बुग़्ज़ नहीं होगा? इतना बड़ा मजमा सामने है, क्या सबके दिल और सीने साफ हैं? किसी को किसी से जलन नहीं है, किसी को किसी से हसद नहीं है। मियां, ये तो जलसा है, लोग मस्जिदों में भी कीना लेके जाया है, लोग मस्जिदों में भी हसद लेके जाते हैं। कई बार तो इसलिए 12:30 बजे जाके बैठ जाता है बुढ़ा, ताकि पंखे की जगह कोई और ना बैठे। ये क्या है? ये सिर्फ जलन है कि मेरी जगह कोई और नहीं बैठना चाहिए। कभी नौजवान मस्जिद में चले जाते, आगे उठते हैं तो कहते हैं लल्ला पीछे को हटिए। ये मस्जिद है, किसी के बाप की बैठक नहीं है कि जिसे चाहा जाएगा उठा दिया जाएगा, जिसे मर्जी चाहेगी बैठाया जाएगा। ये दिल, ये सीने पाक करो हसद से। जब तक ये पाक नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। पहले इस सीने को पाक करें हसद से। वो कहा था किसी ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपने ये पीले रंग की पगड़ी क्यों बांधी है, मुझे ये नहीं पता ये इस रंग का कपड़ा आपको पसंद क्यों आया, लेकिन इतना पता है आज ये पगड़ी उन लोगों ने बांधी है जिन्होंने आज जलसे को पार करने का बेड़ा उठाया। ठीक है जी, ये कपड़ा उनके सरों पर है जिन्होंने जलसे की जिम्मेदारी संभाल रखी है। इतना जरूर जानता हूं, जैसे आज जलसे की कमेटी का रंग लेके बैठे हो ना सर पे, अल्लाह करे ऐसे की हुजूर की गुलामी का रंग लेके कब्र पे चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुजूर की गुलामी का रंग लेके चलो। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे। हमारे इलाके में कई बार लठियां चल जाती हैं जलसों में, है ना, कई बार डंडे चल जाते हैं जलसों में, और मसला नहीं रहता ये जलसा हार जाएगा कि पार जाएगा, झगड़े भी हो जाते हैं। शर्म किया करो यार, जो सुनने आते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम 2 घंटे सुकून से बैठ लो। तुम 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, इसमें इन पगड़ी वालों की महीनों की मेहनत लगी होगी, इसमें इनके रत जगे भी होंगे, इसमें दिन भर की दौड़ धूप भी होगी। कितनों ने मजदूरियां करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा, कितनों ने मेहनत करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा, कितनों ने काम की छुट्टी करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा। मकसद सिर्फ इतना होगा ताकि लोगों को मदीने वाले की बातें सुनने मिल जाए, हुजूर के तज़किरे हो जाए। इसी मकसद से जलसा सजाया गया, लोगों तक मुस्तफा की बातें पहुंच जाए। सजाओ ऐसे जलसे, खुदा की कसम, मैं आऊं या ना आऊं, कोई पीर आए या ना आए, हुजूर के जलसे करते रहना। कयामत के दिन अगर आका ने इतना कह दिया, कहां है मेरा जलसा कराने वाले, कहां है मेरी महफिल सजाने वाले, याद रखना जलसा कराना भी कामयाब हो जाएगा, जलसे में आना भी कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इको जरा इसका कम करो ऑपरेटर साहब, मुझे अपने भाइयों से बात करनी है। कई बार मसला ऐसा भी हो जाता है, जलसा होगा कल को, और ऐसे लोग जिन्हें न नात से गरज, न तकरीर से मतलब, न तिलावत को जानते, न अल्लाह रसूल से मोहब्बत, और पता क्या कहेंगे, हो गया भाई जलसा, कितने बचा लिए, कल ये बातें होंगी, कितने बचा लिए,
कह देना जितना खर्च हुआ है पूरा दे तो हम हिसाब दें। हाँ तो करते क्या, यही कहते कितने बचा लिए, जरा चल के तो देख, 2 दरवाजों पे पता चल जाएगा। जल से कैसे होते हैं गैरत आनी चाहिए, जबान को लगाम दे। जाओ एक एक कमेटी वाले का नाम नोट करो, एक एक का चेहरा अपनी नजरों में जमाओ और जाओ पूरी बस्ती में पकड़ के पूछो हर एक से, पता इनमें से किसी को अपने बच्चे के लिए भीख मांगते देखा हो, अपनी बीवी के लिए सवाल करते देखा हो, अपने औलाद की दवा के लिए सवाल करते देखा हो, अपने कपड़ों के लिए सवाल करते देखा हो। खुदा की कसम इसमें ऐसे तो होंगे जिन्होंने फाके किए होंगे, अपने लिए नहीं मांगा होगा, जिन्होंने दवाइयां तो सस्ती उठाई होंगी लेकिन किसी से सवाल नहीं किया होगा। फिर आज ये जलसे में हाथ क्यों फैला, क्यों भीख मांगी है, सिर्फ इसलिए मांगी है ताकि दुनिया को पता चल जाए हम जो जलसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि सबका रिश्ता मदीने वाले से इतना मजबूत हो जाए और सबकी ये बोली हो, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। लोग कल एतराज करने वालों को मैं जवाब दे के जा रहा हूं। सुने, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमारा मकसद था नबी का बेटा आए, हमें जलवा दिखाए, हाथ हमारा पकड़ के बगदाद वाले की चौखट पे छोड़ दे। हमारा काम हो गया, इसलिए हमने जलसा कराया था। पूछे कौन आया था, कहना वो आया था जिसके बारे में बरेली वाले ने भी कहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकार। हाँ जी, तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया। अब जो मसला चल रहा सारा रूख में चल रहा। हाँ, हमारा मकसद यही था कि सरकार आए और हुजूर के चेहरे की जियारत हो। हमने हुजूर के बेटे को देख लिया गया, हमने हुजूर को तो नहीं देखा, उनका बेटा देख लिया गया। और आला हज़रत पढ़ा के गए हमें, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा, जिनका अकीदा वही बोले जो सुले कुल्ली हो वो कतई ना बोले। हाँ, यहां पे भाई किसी लूले लंगड़े की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इससे मुराद ले रहा हूं जो अकीदे का लूला लंगड़ा हो। ये याद रखिएगा, कोई बुरा ना मानना, यहां पे सुले कुल्लियों की गुंजाइश नहीं। इसलिए कि हमने जो एक सबक सीखा है ना हजरत उमर से। लोग कहते हैं कि यार ये कलमे वालों के ही पीछे पड़े रहते हैं। हजरत उमर को जानते हो? जानते हो? बहुत खतरनाक थे, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। हाँ, बहुत खतरनाक थे। हमने उनसे सीखा। दाढ़ी वाला मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था कौन? था कौन दाढ़ी वाला? कैसा? बोलो। अगर यहां कोई सुले कुल्ली हो तो उठ जाए भाई, ये सुन्नी खड़े ही न बैठने की जगह दी जाए, बिला वजह की जगह न घेरे कोई। कौन था? दाढ़ी वाला। कर क्या रहा था? जोर से नमाज। इस्लाम की वज़ाक़त दाढ़ी बताती है और असल इबादत नमाज है। दाढ़ी वाला नमाज में था। हजरत उमर आए, पीछे से मारी लात, मुंह के बल गिरा, खींचा, बाहर लाए। उमर क्या कर रहे हो? फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया निकल मेरे नबी की मस्जिद से, कहा मैं नमाजी हूँ। फरमाया सुन, यहाँ मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक यहाँ मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। अकीदा पक्का रखते हैं, अकीदा पक्का रखते हैं। तो जो कोई पूछे क्या किया, नौजवानों तुमसे भी कह जाऊं, तुम भी इतने बदल जाना। सुबह काम पे जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना, सुभान अल्लाह, सुभान। खेत में जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना है, बिजनेस के लिए निकलना है नात पढ़ते हुए, ऑटो लेके निकलो नात पढ़ते हुए। कई नौजवानों को देखा है ऑटो चल रहा है, डीजे इतना तेज लगा है कि खुद तो सुन ही रहा है, करवट वालों के भी कान फटते जा रहे हैं। यार बता तो सही, तू तो चंद पैसे कमाने निकला था, तूने गाने बजा करके शाम तक 500 रुपए कमाए, सिर्फ 500 रुपए लेकर के नहीं आया, कानों के
साथ 500 रुपए के साथ गानों की लानत लेके आया है, तेरे घर के अंदर बरकत नहीं आनी है। और यार गाड़ी चलाया करो या ऑटो चलाया करो, रिस्क तलाश करने निकला करो, हुजूर की नात बजा के निकला करो, मुस्तफा के तराने बजा के निकला करो। खुदा की कसम, जब नातों के साथ 100 रुपए लेके लौटोगे, सिर्फ 100 रुपए नहीं होंगे, उन पैसों के साथ खुदा की रहमतें आएंगी, खुदा की रहमतें आएंगी। और याद रखना, अल्लाह चाहे तो लाखों में आग लगा देता है, और अगर वो चाहे तो 100 रुपए में नस्लें पाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक बात कह दूं, बुरा ना माने तो, अल्लाह करे जितनों के सर पे पीली पगड़ी, आइंदा साल सबके चेहरों पे दाढ़ियां हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ है मेरी, बेशक ये दुआ है, अल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। आमीन आमीन। इतना भी तो हो कोई दुआ करे दिल से। हम लोग बरेली वाले, हम लोग जोर से जरा, हम लोग बरेली वाले। इधर वाले लोग किधर का मसला है भाई? आधार चेक कर लिया, मसला फंस जाएगा भाई। हम लोग, ये खड़े वाले भी बोलते बड़ा अच्छा लगेगा नौजवानों, हम लोग बरेली वाले। कोशिश यही रहती है जो इमाम अहमद रजा ने दिया, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह करे दाढ़ियां हो सबके पगड़ी वालों के चेहरों पे, पता लग जाए वाकई हुजूर से प्यार करने वाले लोग। बेशक बेशक। और उम्मीद करते हैं हुजूर चाहेंगे तो चेहरे बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह। चेहरे बदल डाले, क्यों नहीं रखते भाई दाढ़ी? मस्जिद के इमाम से वही लड़ता है जो रोज मूंढता है ना। कई बार अगर दाढ़ी वाला लड़ रहा तो समझ लेना चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? दो बातें कही जाती है, कहते अभी उम्र ही क्या है, दूसरी बात कहते हैं कि ब्याह करके रख लेंगे। क्या करके? जोर से ब्याह करके दाढ़ी रखेंगे। यार एक बात बताओ, ब्याह करके दाढ़ी क्यों रखोगे? दाढ़ी वालों को कोई लड़की नहीं देता? बताओ, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं, दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती है? कोई मौलवी देखा कुआरा मर गया हो दाढ़ी हो? तुम क्यों नहीं रखते? एक मसला है, ये जितने दाढ़ियां नहीं रखते ना, ये चाहते ही नहीं हमारे घर में शरीफ औरत आए। साफ बात है, साबित करूंगा मैं बैठा हूं अरबाब मिंबर की दुआ। ये जितने दाढ़ी नहीं रखते, ये चाहते ही नहीं शरीफ औरत घर में आए। बेशक। रिश्ता करते हो तो किसे देखने भेजते हो? अम्मा को। कुछ जो ज्यादा मनचले होते वो कहते भाभी तू देख के आइए। अम्मा से मन की बात नहीं कह सकता, तुझसे कह सकता हूं। ये बेगैरती का सबसे बड़ा जनाजा है, जो देवर भाभी की गोद में बैठ के बात करता है। बेशक। जबकि फरमाया गया कि देवर भाभी का इतना सख्त रिश्ता है, देवर को भाभी को देवर से ऐसे भागना चाहिए जैसे बंदा मौत से भागता है। बेशक बेशक। समझ रहे मेरी बात? लेकिन गोद में बैठ के कह रहा, भाभी जा रही हो कि हाँ, आंख भी देख लियो, कैसी हो? हिरन जैसी हो, चला के देखियो कैसे लगे कि मोर जैसी हो, बाल भी चेक करना। सुन बेटे, रोना पड़ेगा सदियों अगर ना संभरे तो। ये बता के जा रहा हूं मैं। कह रहा बाल नागिन जैसे होने चाहिए, उल्लू के पट्टे सर्कस क्यों नहीं भेज देता? भेज दिया देखने के लिए। अम्मा गई, फैशन इतना चल रहा, अल्लाह माफ करे, एक बारिश पड़ जाए तो रिश्ते टूट जाते। पसीना औरत पूछ देना तो काला दुपट्टा सफेद हो जाता है। इतना मेकअप, इतना फैशन, कई रिश्ते बिगड़ गए ऐसे। हाँ चाचा, तुम्हारा दौर अच्छा था, डिवियों में देखी हुई लड़कियां अच्छी थी, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ, तो पहले डिवियों में लड़कियां पसंद आ जाती थी। आज चिराग में भी कुछ दिन पहले की बात है, रपड़ा हो गया निकाह के टाइम, फोन आया क्या करना, मैंने क्या हुआ, बोला दिखाई और थी, बैठा और दी। मैंने कहा क्या? बोले दिखाई थी तो गोरी थी, अब निकाह में काली है। कैसे पता चला? कभी
वो लेने गए थे इजाजत, तो लड़के की बहनें भी आई थी। हाँ सुने, सुधर जाओ सुधर, वरना पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। तो मेकअप हो रहा, मेकअप पूरी क्रीम लगा के लड़की को चेक किया जा रहा है। वो बैठ गई आके, उससे कह जरा एक वक्त की नमाज वजू करके पढ़ के दिखा। पढ़वाई, ये तो शादी वाले दिन भी 2 रकात नहीं पढ़ते जनाब, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा। धोखे में ना पड़ो। खाला को देख के कहते हो जा देख के आ, उसकी आंखें शराबी होनी चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए। माँ भी गई, उसने भी कहा बेटे क्या बताऊं, देखा तो देखते ही रह गई, दिल नहीं मान रहा था आने को, नजरें हटने तैयार लगी थी। बेटे क्या बताऊं, मुस्कुराई तो बिजलियां गिर रही थी। माँ ने सारी बातें बता दी। कहा बेटे सुन तो सही, कयामत है कयामत। जब इतनी बातें कही, निकाह में 1.5 महीना था, इसने दुआ करनी शुरू कर दी, मालिक 1.5 महीना 15 दिन में पूरा कर दे, 15 दिन 8 दिन में पूरे करते। जैसे ही दुल्हन बना के घर में लाया, मुसीबत में डूब गया करके परेशान हो गया। तावीज तावीज तावीज, दुआ दो डोरी दो। ओ यार सुन तो सही, मैं कहता हूं सुन। माँ देखने गई, यकीनन गलत बहू नहीं देखेगी, बहन देखने गई, अच्छी भाभी का इंतखाब करेगी, लेकिन इन्होंने तो बागर देखा था, अंदर का किसे पता था। जब से आई है पूरे घर को तमाशा बना दिया है। अंदर के लिए माँ की नजर काम नहीं करेगी, उसके लिए चेहरे की दाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके घर के अंदर की बहू डांसर नहीं होती है। कनीज़ फातिमा ज़हरा हुआ करती है, मुस्तफा के दर की कनीज़ होती है, और जब वो दुल्हन बन के आती है कदम उसके आते हैं, करम मदीने वाले का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या देखोगे रिश्ते में? बोलो। दाढ़ी? तुम्हें दाढ़ी नहीं देखनी है रिश्ते में भाई, तुम्हें अपनी दाढ़ी रखनी है, हुजूर की सुन्नत सजानी है। बहू तो मिल जाएगी बिना दाढ़ी के, लेकिन कब्र में हुजूर की जियारत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। कितना वजन है इन बालों में? 2 किलो होगा, 100-200 ग्राम, तोले भर की वजन है इन दाढ़ी के बालों में, तोले भर। पीर साहब तावीज दे दें इतना मोटा, उसे लटका ले। और हुजूर ने ये दाढ़ी वाली सुन्नत अता की है, इसके बोझ के तले मर जा रहे। दाढ़ी रखे चेहरों पे यार। लोग कहते हैं कि कोई वजीफा बता दो, मदीने गया था लेकिन दिल में फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर तू मदीना शरीफ ना भी जा सकता हो, यहीं रहता हो, कम से कम उनके नाम पे एक सौदा तो करके देख, एक सौदा तो करके देख यार। हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं दी हमने, हम मुसलमान हुए, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। हम तो पैदा हुए, कान में आके कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। न कभी दुआ की थी, न कभी सजदों में रोए थे। ये तो करम है रब का कि उसने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। बरेली के इमाम ने कहा तो अपनी महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। है हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। कोई कीमत लगी हमारी? कुछ भी नहीं। कोई दुख उठाया? कुछ नहीं। यार दुनिया खिलाफ हो जाए, एक बार अकड़ के कहते दुनिया छूटे तो छूटे, हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़नी है। करके तो देखो यार ये सौदे। डॉक्टर है तो रोज शेप बना के बैठ रहा टेबल पे, कह रहा फायदा नहीं हुआ, होगा कहां से? अगली बात नहीं कहूंगा, बस एक बात कहूंगा, डॉक्टर यार तू भी दाढ़ी रख ले, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी, तू खुराक बांधेगा, एक बार दुरूद पढ़ देना, भले दवा असर न करे, मुस्तफा की सुन्नत असर करने लग जाएगी। हाँ, और मैं फिर भी खुश रहता हूं, मेरे इलाके में सबसे ज्यादा नौजवानों की दाढ़ी आ रही है। अल्लाह मेरे इलाके के नौजवानों को सलामत रखे। और याद रखिएगा इश्क हुजूर का किसी के भी दिल में उतर सकता है, अल्लाह जाने। मैं एक दिन तकरीर कर रहा था, एक बंदा आके कहने लगा बस आपका करम है दाढ़ी रख ली। मैंने कहा ना, हमारा करम होता तो हमने सब पे ही कर दिया होता।
ये तो हुजूर का इंतखाब है, कब किसके दिल पे नजर डाल के उसके चेहरे की दाढ़ी रखा देते। सौदा करो ना कभी उनके लिए। एक नौजवान ने सौदा किया हुजूर से, जवान था, कड़ियल उम्र थी उसकी, रिश्ता नहीं हुआ था अभी, रिश्ता नहीं हुआ अभी उसका, तो दाढ़ी रख ली। रिश्ते वाले देख के चले गए थे, रिश्ता पक्का हो गया था। उस वक्त उसने फिर शादी से पहले दाढ़ी रखी। चटमंगनी पटविया का सिस्टम तो था। कुछ टाइम लगा, दाढ़ी निकल आई। दूल्हा बन के गया तो समधियाने वालों ने, ससुराल वालों ने कहा जी ये लड़का तो था नहीं है, समधी होश में रहे, होश में, तू भी कूटा जाएगा, तेरी बेटी भी कूटी जाएगी। हुजूर की सुन्नत से नफरत। दाढ़ी को कहते हम नहीं देखना चाहते इसे। अगर हुजूर ने कह दिया हटाओ इसे, हम नहीं देखना चाहते, कौन बचाएगा? है कोई रास्ता हो तो हमें भी बताना शॉर्टकट जन्नत में जाने का। हमें पता है कोई नहीं है। आला हजरत ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मदीने में जाके मर जाओ, इससे आसान तरीका नहीं जन्नत में जाने का। लेकिन मरने की बात छोड़ो, लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। फिर कहते हैं यार इसके खिलाफ बोलते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, बातें बड़ी हो जाएंगी, शर्म आनी चाहिए। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। जिन्होंने मदीना देखा वो हाथ उठा के बता दे कितने लोग गए मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे हैं अल्लाह उन्हें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। जन्नतुल बकी देखी है जिन्होंने मदीना देखा है। खातून जन्नत का मजार, बुरा न मानना जी बात कह जा रहा हूं। क्यों हमें दुख होता है इन नज्द की बदमाश औलादों से, क्यों हमें तकलीफ है इनसे? हमारी जमीन नहीं जोती, इन्होंने मेंढ नहीं काटी है। हाँ अल्लाह का शुक्र है सबकी जमीनें बराबर है मौलवियों की, कोई मेंढ से भटक के भी नहीं गुजर सकता है। फिर नफरत क्यों? जाओ जाके देखो जन्नतुल बकी में मेरे नबी की बेटी लेटी। कौन है? नबी की बेटी। क्या नाम है? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये है हुजूर की बेटी। कब्र अनवर उनकी वहां है। जानते हो जब इनका तसल्लुत हुआ ना, जब ये हाकिम बने वहां के, इन्होंने उस कब्रिस्तान पे बिल्डोजर चलाया। चलो तुम मुसलमान हो ना, मैं तुमसे बड़ी बात नहीं करता। ये बताओ तुम्हारे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चढ़ा दे, उसे दावत खिलाओगे? बोलो जोर से। जिसे एतराज हो खड़ा हो जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मेरे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चला दे, मेरे भाई की कब्र को कोई खोद दे, खाल उधेड़ देंगे। अगर हमें बाप इतना प्यारा है तो मदीने वाला रसूल पाक कितना प्यारा होगा। इन्होंने हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, ट्रैक्टर बिल्डोजर चला के कब्र को इकसार किया, और सिर्फ इसलिए कि नबी ने कहा था कब्रों के निशान मिटा देने चाहिए। जालिम है, कसाब है, दज्जाल है ये लोग जो इतना बड़ा झूठा इल्जाम देते हैं। जाओ तारीख उठा के देखो, किसी की भी तारीख पढ़ो। मेरे नबी अपनी जिंदगी में ज़ाहिरी हयात में उस शहदाए उहद के पास जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे, इसाले सवाब भी करते थे। अपनी जिंदगी में माँ की कब्र पे भी जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे। और तुमसे किसने कह दिया? नबी ने कब्र मिटाने को कहा था। किसी सहाबी ने एक दिन कहा था या रसूल अल्लाह ये पत्थरों का ढेर है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मेरे नबी ने कहा था खबरदार इसे पत्थर का ढेर ना कहना, इस कब्र में मेरी माँ आमिना आराम कर रही है। बेशक बेशक बहुत शर्म आनी चाहिए। और कुछ ऐसे दलाल हैं जो ऐसे लोगों की भी मुताबिकत करते कि इनको बुरा ना कहो, उनको बुरा ना। अबे रख अपने घर में, जो नबी का नबी है वो हमारा नहीं है, ये हमारा फैसला। जो नबी का नबी वो हमारा, जिसका ये फैसला वही बोले जो नबी का नबी वो हमारा
और सुने प्यारे, मेरे नबी अपनी फातिमा से कितना प्यार करते हैं। बता दूं तुम्हें, जिसकी कब्र पे बुलडोजर चलाया हराम खोरों ने, उस सैयदा खातून जन्नत की बात सुनो। मेरे नबी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे। यार तुम भी बेटी वाले हो ना, परदेश जाते हो, बेटियां आगे खड़ी हो जाती हैं, आंखें भर आती है। परदेश में कमाने निकल जाओ, बेटी कहती अब्बा बड़ी याद आ रही है, जी कहता अल्लाह पर लगा दे, उड़ के बेटी के पास चले जाएं। बेटियां सबको प्यारी हैं, फिर मेरे नबी की सबसे प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है, खातून जन्नत कहा जाता है। कितनी प्यारी। हुजूर कहीं जाया करते थे ना, तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते थे। हाँ, अज़वाज से मुलाकात की, तमाम सहाबा से मुलाकात की, आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते, और जब पलट के आते सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। वो चाहते थे कि बाप बेटी की दूरियों का फासला कम से कम रहे। हाँ, जब मेरे नबी ने बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया और रुखसत होकर अली के घर आ गई, जानते हो, तो 3 दिन नहीं लगते थे ज्यादा हुजूर खुद तशरीफ ले आया करते थे खातून जन्नत के घर। मुस्कुरा के कहती थी अब्बा कैसे आना हुआ, का बेटी तेरी याद आ रही थी। इतनी लाडली बेटी है मेरे नबी की। और सुने, शायद किसी बाप ने ऐसा ना किया हो जो मेरे नबी ने अपनी बेटी के साथ किया हो तो बताना। एक दिन मेरे हुजूर आए और खातून जन्नत रोटी बना रही, पसीने में बदन भीगा हुआ है। बेटी की गर्मी देखी, पसीने की हालत देखी, महबूब गवारा न कर सके, हाथ पकड़ लिया, फातिमा बेटी उठना चूल्हे से, इधर चूल्हे की आंच उधर सूरज की गर्मी, जा बेटी अंदर चली जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाया जा बेटी बाकी रोटी मैं बना देता हूं। किसी ने किया बेटी से ऐसा प्यार? कोई आया चूल्हे पे बेटी के पास? मेरे नबी ने कहा था फातिमा तुम अंदर जाओ, कुछ रोटी मैं बना देता हूं। हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, रोटियां बनानी शुरू कर दी। खातून जन्नत पलट के आ गई, क्या देखती हैं, जो रोटी हुजूर ने बनाई है ना वो सारी कच्ची है। सारी, जोर से सारी। ये अकीदे बच्चों को याद होना चाहिए। बेटे अगर कोई वहाबी घर में आके चारपाई पे बैठ जाए तो खाट पलट दो, जिस बर्तन में पानी पी ले वो फेंक दो, कह दो हम पत्तों पे खाना गवारा करेंगे, दुश्मन रसूल के झूठे बर्तन में खाना गवारा नहीं करेंगे। और ऐसे मौलवी जो चाय पे बिक जाएं, जो दोनों तरफ की बगलें बजाते हो, उन्हें लात मार के निकाल दो। जो नबी का नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं है। जिसके अकीदे कमजोर हैं उसकी इक्तदा दुरुस्त नहीं है। सही है जी। नमाज सच्चे इमाम के पीछे पढ़ो। किसके पीछे पढ़नी है? सच्चे इमाम के पीछे। सच्चा इमाम वो है जिसका ये नारा हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नौजवानों, मैं जानता हूं मेरी गाड़ी, मेरी बिल्डिंग, मेरे आराम के सामान सारे तुम्हारे पैसों के। तुमने इतना पैसा दिया, मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, यहां बैठ करके चापलूसी नहीं करूंगा, बहुत ही आगे इसके साथ इंसाफ करूंगा। इसमें बातें मीठी भी होंगी, कड़वी भी होंगी। मैं चापलूसी करके नजराना लेने नहीं आया, बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमारा मुरादाबाद हो और उसमें सुले कुल्ली सांस ले। हमारे मुरादाबाद से मुराद जानते हो? जिस मुरादाबाद में अल्लामा काफी रहा करते थे, जिन्होंने इश्क की कीमत चुकाई, हाँ, फतवे जिहाद दिया, अंग्रेजों ने पकड़ा, जेल में डाला, कहा फतवा वापस करो, कहने लगे मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना है। जितने मुरादाबाद वाले वो बोले, जितने गाजियाबाद वाले वो कल घर जाके बोले सुभान अल्लाह। ये कीमत मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना। तो प्रेस, जिससे कपड़ों पे प्रेस किया जाता है, आज की तरह लाइट वाली नहीं थी, कोयलों से दहकाई जाती थी वो प्रेस, वो आपकी नंगी पीठ पे लगाई गई, जिससे आपकी खाल चल गई। रात को लेटे थे, ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत हो जाती। अल्लाह जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा।
बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। हाँ, परेश लगाई, फाल जल गई, हुजूर आ गए ख्वाब में। हुजूर से मुलाकात हुई। पहले छुपते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे। हुजूर आए ख्वाब में, हुजूर को देख के रोने लग गए। फरमाया मेरे काफी बताना क्यों रोया, दर्द ज्यादा है, तकलीफ है? कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, अगर पता होता कि यहाँ मुलाकात होनी है ना तो काफी कब का जेल में आ गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अगर पता होता हुजूर की जियारत यहाँ होनी है, काफी कब का जेल में आ गया होता। यार हम उस मुरादाबाद में रहते हैं तो हम किसी गुस्ताख को जीने की इजाजत कब दे सकते हैं। लगाम दे अपनी जबान को, दुश्मनों से कोई समझौता नहीं है। मैं बात में भी की बेटी की कर रहा था, हुजूर ने रोटियां बनाई, कच्ची निकली, खातून जन्नत आ गई। अब्बा जी बताओ ना, मैंने जितनी रोटियां बनाई है सारी पकी हुई निकली है, आपने जितनी रोटियां बनाई है ये कच्ची क्यों निकल रही है? तो मेरे नबी ने कहा था फातिमा, रब ने मुझे वो अस्मत बख्शी है, जिस चीज को मैं हाथ लगा देता हूँ आग में ताकत नहीं है उसे जला सके, जिस शय को हाथ लगा दूं आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। और यार बता तो सही, माज़अल्लाह सदबार लानत हो मुस्तफा के दुश्मनों पर जो ये कहते हैं नबी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। अगर आका आटे को हाथ लगा दे आग नहीं जला सकती है, जिस फातिमा को सीने लगाते रहे हो उस फातिमा को जहन्नम की आग कैसे जला सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। ओ बेटी देने से पहले सोच लिया करो, जब ये नबी की बेटी का नहीं हुआ तो तेरी बेटी का कैसे हो सकता है? हाँ, जब नबी की फातिमा का ये नहीं हुआ तो तेरी फातिमा का कैसे हो जाएगा? दिल दुखता है। नबी की अम्मी की कब्र खोद के इन कुत्तों ने आग लगाई, बहुत सितम किए थे इन्होंने। ये तो इनके कारनामे हैं। और अकीदे की बात देखी जाए तो तक़वियतुल ईमान उठाओ पढ़ो, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती मैं उसकी इबारत दोहराऊं। इनकी किताबें पढ़ो, इन्होंने बकवास की है नबी की शान के खिलाफ। और जो चिढ़ते आला हज़रत से सुने, जब तर्जमे के नाम पे इन्होंने गद्दारियां की थी ना, कितनी बड़ी बड़ी गद्दारी, ना फतहना लका फतहम मुबीना। इस आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए इनके मुल्लों ने लिखा था, महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी कि ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। गुनाह उसके बख्शे जाते हैं जिसके होते हैं। और सुन्नियों का, मुसलमानों का अकीदा यह है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं। बोलो है कि नहीं अकीदा? अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से हाँ मासूम होते हैं, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। इन कुत्तों ने लिखा कि नबी हमने ये फतह इसलिए दी कि आपके गुनाह बख्श दिए जाए। अब बताओ इमाम अहमद रजा को हम क्यों ना माने? जब उनकी नजर इस आयत करीमा पे पड़ी और इसका तर्जमा देखकर तड़प गया मेरा इमाम। उसने कलम चलाया और ऐलान किया, बदबख्तो हुजूर का नौकर मौजूद है, अभी ईमान का जनाजा नहीं निकलने देगा। तुमने गलत तर्जमा किया है। उसके बाद मेरे इमाम ने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए मुस्तफा, हमने ये फतह आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाए, आपके पिछलों के भी सारे गुनाह बख्श दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम इमाम को अपने सर पे रखते हैं। हाँ, एक जगह तर्जुमा किया, ववजदका वाल्लन फहदा, महबूब हमने तुम्हें भटका हुआ पाया तो अपनी जानिब राह दी। बताओ जो कायनात को हिदायत देने आया हो वो भटका हुआ कैसे हो सकता है? बोलो ना। ये इनकी खामियां, इनकी तसनीफी कारनामे। मसाइल भी लिख के अल्लाह माफ करे, ऐसे फतवे लिख के इनके इमाम ने उंगली पे लेटरिन लग जाए 3 बार चाट लो पाक हो जाती है। बताओ, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी आसान गया। यार कुछ नहीं मानता इतना तो मान लेता, ताइफ के पत्थर खा के हुजूर ने दीन दिया। अपनों की जुदाई बर्दाश्त करके हुजूर ने दीन हम तक पहुंचाया है। ये तो कम से कम महसूस कर यार, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना
जिसका मफहूम यह है महबूब हम आपकी उम्मत के एक एक बंदे को पुलसिरात से गुजारेंगे। तो हुजूर ने सुन के उसको याद करके छोड़ नहीं दिया था, फौरन ख्याल आया था जिब्रील कौन कौन गुजरेगा? फरमाया बद भी गुजरेंगे, नेक भी गुजरेंगे। कहा फिर? कहा या रसूल अल्लाह जो नेक होंगे वो पार हो जाएंगे, जो गुनाहगार होंगे वो कट के जहन्नम में गिर जाएंगे। क्या होना चाहिए था? बात छोड़ दी जाती कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर। जब ये खबर सुनी मेरे नबी ने शहर मदीना छोड़ दिया, गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, सजदे में सर रखा रोना शुरू कर देते हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा देना, मेरे हवाले फरमा देना। इधर देखो हुजूर मदीना छोड़ चुके हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, हुजूर के बगैर मदीने की गलियां सूनी हैं। हसनैन करीमैन बार बार पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे? खातून जन्नत भी बेकरार है, एक एक आशिक तड़प रहा है, मुस्तफा की तलाश जारी है। 3 दिन तक मुस्तफा का पता ना चला। किसी दीवाने ने कहा यार जाओ कहीं जंगल में जाके तलाश करो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा यार जंगल की तरफ चला गया हो। एक दीवाना उठा जंगल की तरफ गया, एक चरवाहे से जाके पूछा यार मेरा महबूब देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है तेरा महबूब, उसकी पहचान क्या है? जब इतनी बात कही है, आशिक ने कहा था वो चलता है तो रहमतें निसार होती है, वो बोलता है तो फूल झड़ा करते हैं, वो नजरें उठा लेता है, तकदीर बदल देता है, वो पल के झुका देता है, शाम हो जाया करती है। कहा कौन है ऐसा? कहा मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन इतना जरूर है सामने एक गार है, उसके अंदर कोई शख्स है जो इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां भी उसका रोना सुन करके चरना छोड़ देती है, और गार के दरवाजे पे मुंह रख के बैठ जाया करती है। जब तक वो रोता रहता है मेरी बकरियां भी रोती रहती हैं। अल्लाह अकबर मालिक ने कहा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो रोती है, खाती पीती नहीं है। कमाल ये है भूखी रहती है, दूध हर दिन से ज्यादा पिया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला खलीफा हुजूर उमैर से मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूध हर दिन से ज्यादा देती है। वो समझ गए ये करम तो रब ने महबूब की आवाज में रखा है। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जल से जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरबे बहा दिए हैं। दौड़े गए गार के पास, देखा हुजूर है, बेकरार हो गए। पलट के आए मदीना शरीफ, अबू बकर उमर बेकरार हैं, मिल गए मुस्तफ़ा मिल गए। सब दौड़ पड़े, क्या कह रहे हो? कहा हुजूर मिल गए। कहा कहाँ है? कहा मैंने गार में रोते हुए देखा है। खुदा की कसम जो सहाबा महबूब के बदन पे किसी की गलत नजर उठना गवारा नहीं कर सकते, वो उनकी आंख का आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? तोड़ लगा दी जिसने जैसे सुना। गार पे पहुंचे हैं, अबू बकर उमर भी हैं, हैदर करार भी हैं, उस्मान गनी भी हैं। जाके गार के अंदर महबूब के जाके हाथ जोड़ के कहते या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना सूना लगता है। आका जब से आप गलियों से आए हैं ना दिल नहीं लग रहा है। महबूब आपके बगैर मिंबर भी अच्छा नहीं लगता, या रसूल अल्लाह लौट चलें। जब इतनी बात मेरे नबी ने सुनी, फरमाया अबू बकर कैसे जाऊं, उम्मत के गुनाहों का मामला है। आज मैंने जिद कर ली है, जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में एक हतमी फैसला नहीं फरमा देगा उस वक्त तक मैं पलट के नहीं जाने वाला। मैं पूछना चाहता हूँ हफ्ते में 2 बार ताड़ियां मुंडाने वालों, तुम्हें मुस्तफा के आंसुओं का ख्याल कब आएगा? अपनी बेटियों से जाके पूछो जो दुपट्टे को फैशन के तौर पे उतार देती है, तुम्हें नबी के आंसुओं की हया क्यों नहीं है? आका करीम के रज्जगों का ख्याल क्यों नहीं आया? जरा सोच तो सकी। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर क्या करूं, उम्मत का गम मुझे जाने नहीं देता है। नहीं नहीं जाओ, मुझे नहीं आना है जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में कोई फैसला नहीं फरमा देता है। जब आका ने यह फैसला कर दिया, इतने में सलमान फारसी आगे बढ़े, कहने लगे परेशान क्यों होते हो? अगर हुजूर को मनाना है तो जाओ उसे
उसे बुला के ले आओ जिसकी कभी खुदा ने भी नहीं टाली है, मुस्तफा ने नहीं टाली है। कहा किसकी बात करते हो? कहा कोई जाए जाके खातून जन्नत को बुला लाए, फातिमा ज़हरा को बुला लाए। लोग दौड़े गए मदीना शरीफ की तरफ, पहुंचे सैयदा के दरवाजे पे, आवाज आती है मंदक्कल बात, कौन दरवाजे पे आया है? कहा सैयदा दरवाजा खोलो, हुजूर का पता चल गया है। बेटी तो बेटी हुआ करती है, जैसी बाप की खबर सुनी है खातून जन्नत ने दरवाजा खोला। कहा कहाँ है मेरे पापा? कहा गार के अंदर है, रो रहे हैं, किसी की मान नहीं रहे हैं। कहा अच्छा, कहा चलो फिर फातिमा खुद आ रही है। ये कह के मर्दों को रुखसत किया, मदीने की औरतें आ जाती हैं। खातून जन्नत के दरवाजे पे भीड़ है, एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ है। शहजादों को लेकर के खातून जन्नत सैकड़ों औरतों के झुरमुट में गार की तरफ दौड़ रही है। जब गार की तरफ गई है, दरवाजे पे पहुंची, सारे मर्द बाहर हैं, सिर्फ तनहा बेटी अंदर है, साथ में शहजादे हैं। कहती है अब्बा जी लौट चलिए, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा खातून जन्नत, ए मेरी फातिमा तुम आ गई हो मेरी बेटी, लेकिन क्या करूं उम्मत का मामला है, रह रह के ख्याल आता है। रब ने ऐलान किया है तेरी उम्मत का एक एक फर्द पुलसिरात से गुजरेगा। ए फातिमा जिनके लिए पत्थर खाता रहा, अगर ये कट के जहन्नम में गिरेंगे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? जिनके लिए पेट से पत्थर बांधे, अगर ये दोज़ख में जाएंगे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? ए फातिमा नहीं जाना है जब तक उम्मत के बारे में फैसला नहीं हो जाता है। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत कहती है अच्छा बाबा ये बात है? हाँ बेटी, आपने इमाम हसन की कलाई पकड़ी, आगे बढ़ा के कहती है अब्बा याद है ये हसन जब ये पैदा हुआ था तो आपने बताया था कि मेरे इस शहजादे को जहर दिया जाएगा, जिस जहर की वजह से इसके जिगर के टुकड़े कट के निकलेंगे और उसके कपड़ों को लहूलुहान करेंगे। अब्बा जी फातिमा वादा करती है जब उम्मत का अमल तोला जाएगा इस शहजादे को लेके जाके कहेगी मालिक मेरे बेटे के जिगर के टुकड़े दे और फिर उम्मत के गुनाह दे। आज हसन के शहर के बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। महबूब की आह निकली है, आक़ा करीम फरमाते हैं ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या करोगी? सुनो खातून जन्नत क्या कहती है। अब्बा फिर हुसैन की कलाई पकड़ी, कहा ये हुसैन तो याद है ना जब ये पैदा हुआ था जिब्रील ने करबला की मिट्टी ला के दी थी और आप ही ने कहा था इसे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। फातिमा कसम खाती है ए बाबा जब कयामत का दिन होगा अमल तोले जा रहे होंगे मैं अपने बेटे हुसैन का लहूलुहान कुर्ता लूंगी, जाकर रब की बारगाह में कहूंगी मालिक मेरे हुसैन के खून का बदला दे। वो कहेगा क्या चाहिए? तब मैं कहूंगी कि मेरे नाम महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। महबूब कहते हैं फातिमा अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत खातून जन्नत कहती हैं अली अंदर आ जाइए। हजरत अली को अंदर बुलाया, कहा जाओ जाके मर्दों से वादा करो, हर जवान से कहो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाना है जब तक मेरे महबूब का एक एक जवान न बख्श दिया जाए। अबू बकर से वादा करो जाओ वो उस वक्त तक जन्नत में न जाए जब तक उम्मत का एक एक बूढ़ा न बख्शा जाए। ये वादे चल रहे हैं। महबूब कहते हैं बेटी फातिमा उम्मत फिर भी न बख्शी गई तब क्या करोगी? कहा अच्छा बाबा तो एक काम करते हैं आज फातिमा भी रब की बारगाह में इतना लंबा सजदा करेगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी सर नहीं उठेगा। जैसे इतना कहा है इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पे आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, जाओ फातिमा से कह दो हमने इसकी दुआ कबूल कर ली है। ए मुस्तफा कयामत का दिन होगा, हुकूमत भी मेरी होगी, बंदे भी मेरे होंगे, दिन भी मेरा होगा, जन्नत भी मेरी होगी, मगर मेरी तरफ से ये सब कुछ तेरा होगा। ए मुस्तफा इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला खलीफा हुजूर उमैर से मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए हैं, उनके दुश्मन से हमारा कोई समझौता, हमारा कोई समझौता नहीं है। जिसे उनसे मतलब ना हो वो कहीं भी यारियां लगाता फिरे, कहीं भी चाय डकारता फिरे, हमें कोई मसला नहीं। हाँ
अपना एक उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी